हमारी स्वीकृति ही परमार्थ में हमें आगे बढ़ाएगी। अगर हम उपदेश स्वीकार न करें तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। करुणा करके प्रभु उपदेश करते हैं, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिं निर्वाण परमां मत संस्थामधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा अपने आराध्य देव में लगाता हुआ मुझ में संयम पूर्वक जो वृत्तियों को जोड़ा तो सम्यक स्थिति मेरी हो गई हुई, अर्थात भागवतिक स्थिति में वो स्थित हो जाता है। उसी को निर्वाण पद मिलता है, उसी को परम शांति पद मिलता है। वो वर्तमान में मोक्ष स्वरूप है, वर्तमान में परमानंद भगवत स्वरूप है, जिसका निश्चय हो गया है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति का स्वरूप द्वंद्वों को सहते हुए निरंतर भजन वृत्ति में डूबना। निरंतर, ये कठिन शब्द है निरंतर। अगर हम बहुत काल तक अभ्यास सब कुछ सहते हुए नहीं करेंगे तो निरंतर भजन नहीं चला सकते आप। और यदि बहुत काल तक आप ऐसा अभ्यास कर ले गए, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, तो आपके हृदय की भूमिका ऐसी दृढ़ हो जाएगी कि आपको भजन करना नहीं पड़ेगा। केवल भजन का आप स्वाद लीजिए, भजन चल रहा है, कैसा आनंद होता है। सच्ची मानिए, ये सब अकल नहीं लगानी पड़ती कि ये मिथ्या है, इसे त्याग दो, इसमें सुख नहीं। ये सब प्रारंभिक ककहरा की पढ़ाई होती है। जब नाम का निरंतर हृदय में स्फुरण होने लगता है, बड़ी महिमा है नाम की। हमारे हृदय में जब तक नाम के प्रति महत्व बुद्धि नहीं आ रही, तभी तक ये बात है। ये जो प्रभु का नाम है, हरि कृष्ण गोविंद माधव, ये ऐसे महामहिमा में प्रभु के नाम है। फिर अपना ये राधा नाम तो ये स्वयं हरि जपते हैं, इसकी महिमा का क्या वर्णन करें। वज्रम पाप मही भृताम, ओहो, जहां कोई नाम का आश्रय लिया तो जैसे बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर कर दे वज्र, उसमें ऐसी ताकत है। जो देवराज इंद्र का प्रधान अस्त्र है वज्र, अगर वज्र का प्रहार कर दे तो हिमालय को भी धूर करके उड़ा दे, वो इतनी सामर्थ्य उस वज्र में है। वज्रम पाप मही भृताम, बड़े बड़े जैसे पर्वतों को वज्र चूर चूर कर देता है, ऐसे ही भगवान नाम अनंत जन्मों के पापों को भस्म कर देता है। कोई भी पाप उस उपासक के जीवन में अब भजन नहीं छुड़वा सकता। शरीर में पीड़ा देना और भजन में बाधा पहुंच जाना, दोनों में अंतर है। भजनानंदी का भजन न रोक सके, यह सबसे बड़ी चतुरता होती है उस उपासक की। शरीर में आए हुए प्रारब्ध का इतना प्रभाव तुम मत स्वीकार करना कि तुम्हारा परमार्थ बाधित हो जाए, भजन रुक जाए। यह सामर्थ्य भजन से ही मिलती है। किसी भी पाप के प्रायश्चित के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एकमात्र हमारे आराध्य देव का नाम जो हमें गुरुदेव ने दिया है, बस उसका सतत स्मरण। वज्रम पाप मही भृताम, बड़े बड़े पर्वतों जैसा भी पाप हो तो ये नाम उसे वज्र की तरह धूल धूसरित कर देगा, चूर चूर कर देगा।
भगवद्रोद्रेकस्य सिद्धौषधम, ये संसार रोग के लिए सिद्ध औषधि है, भव रोग की सिद्ध औषधि है नाम। सर्व पापों का नाश करने में समर्थ है नाम, और भव रोग का निवारण करने के लिए सिद्ध औषधि, दूसरी औषधि की जरूरत नहीं। सिद्ध औषधम, हमारी जिह्वा में यदि नाम चल रहा है, अब हमें भव रोग की चिंता नहीं है। थोड़ा परहेज ठीक रखें, कुमार्गगामी व्यक्ति और वृत्तियों से अपने को बचाएं और निरंतर नाम का अभ्यास करें तो भव समुद्र से पार हो जाएंगे। पार क्या होना है, भव समुद्र ही सूख जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। न नौका की जरूरत है, न तैरने की जरूरत है, नाम पुकारो, ये भव समुद्र ही सूख जाएगा। ये अज्ञान रूपी रात्रि के सघन अंधकार को दूर करने के लिए बिंबोदया, ये भगवान भुवन भास्कर है नाम। ये अज्ञान के कारण ही हमें भोग प्यारे लगते हैं, अज्ञान के कारण ही शरीर प्यारा लगता है, अज्ञान के कारण ही ऊंचाई नीचाई भेद बुद्धि ये सब अज्ञान में विराजमान है। इस अज्ञान रूपी विशाल रात्रि के अंधकार का नाश करने के लिए ये भगवान सूर्य के समान है नाम। जैसे सूर्य भगवान का उदय होने के पहले ही अंधकार रात्रि का प्रभाव खत्म हो जाता है, ऐसे ही नाम का दृढ़ निश्चय करते ही ये अज्ञान अंधकार हटने लगता है। और कहीं नाम चल पड़ा, जपना और चलना इसमें अंतर है। जपते जपते जब ये मल विक्षेप आवरण का नाश हो जाता है तो नाम स्वयं चलता है। कैसे बताएं कि उन उपासकों को कैसा सुख मिलता है जिनके निरंतर नाम चलता है। पर इसमें कोई खास बात नहीं हुई है, वो आप भी कर सकते हैं, पर आप निरंतर ना पकड़ने के कारण नाम को, ये बीच बीच में जो असाधन करते रहते हैं इसलिए आपको अनुभव में नहीं आता। आप नाम जापक हैं, परमार्थ के पथिक हैं, वैष्णव हैं, भगवत आराधन में तत्परता लाने की चेष्टा करते हैं, पर आपको जो आनंद मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। उसका कारण है आपका साधन के साथ साथ असाधन भी होना। ये असाधन जब तक रहेगा तब तक वो ज्ञान जो आप वर्णन करते हैं वो अज्ञान ही है, अभी आपको वास्तविक ज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञान होने पर, जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार नहीं रहता, ऐसे ज्ञान रूपी भास्कर का उदय होने पर हृदय में अज्ञान नहीं रहता। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिन गुरुदेव के मंत्र नाम वचन के प्रभाव रूपी सूर्य से हृदय का ज्ञान रूपी तिमिर नष्ट हो जाता है, ऐसे सदगुरुदेव भगवान को नमस्कार करते हैं। मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस्तिग्मांश बिंबोधया। इस अज्ञान रूपी रात्रि के अंधकार को दूर करने के लिए भास्कर के समान समर्थ है ये नाम। हमें और कुछ साधन करने की आवश्यकता नहीं, करें तो अच्छा है। अगर नाम नहीं है और साधन चल रहा है तो शून्य है। नाम है और साधन चल रहा है तो वो 10 गुना फल देने वाला होगा। नाम अंक है। क्रूर क्लेश महीरुहा मुर्तर ज्वाला जटालह सिखी। ये जो क्रूरता है हृदय में, बार बार अशांति क्लेश, ये बड़े बड़े वृक्षों की तरह हमारे हृदय में जड़ जमाए हैं, हट ही नहीं रहा। क्रूरता, अशांति, विषयों के प्रति आकर्षण जनित बार बार विक्षेप,
बार बार मान अपमान, निंदा स्तुति, जन्म मृत्यु, इन द्वंद्वों का प्रभाव। बोले ये नाम प्रचंड ज्वाला है, पूरे वन को भस्म कर देगी। एक नाम की ऐसी अग्नि प्रकट होगी कि अशांति, क्रूरता, नाना प्रकार की वासनाओं का आकर्षण, विक्षेप रूपी ये वृक्ष जो जड़ जमाए हुए हमारे हृदय में है, इनको ज्वाला की तरह प्रकट होकर नाम भस्म कर देगा। और कोई तुम्हें आश्रय लेने की जरूरत नहीं है।